सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल टेक्निकल माथ साहब पर। साथियों, जैसा कि हमें पता चला है, जनपद हाथरस में भी आदर्शला मॉड्यूल, ध्यान आकर्षण मॉड्यूल और शिक्षण संग्रह पर एक परीक्षा होने वाली है। तो साथियों विभिन्न जनपदों में जो परीक्षाएं हुई हैं उनके आधार पर हमने ये प्रश्न तैयार किए हैं। आप वीडियो को ज़रूर देखें जिससे कि आपको परीक्षा में कोई दिक्कत ना हो। साथियों, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गतिविधि का प्रकार नहीं है। मौखिक, लिखित, ICT आधारित और व्याख्यान। तो इसका जो सही आंसर है वह है व्याख्यान। व्याख्यान गतिविधि का प्रकार नहीं है। भाषा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रित लर्निंग आउटकम है? रोचकता, कल्पना और सृजनशीलता, सामाजिकता और दक्षता। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है वह है कल्पना और सृजनशीलता। भाषा के लिए केंद्रित लर्निंग आउटकम है कल्पना और सृजनशीलता। गणित विषय के शिक्षण के लिए प्रमुख केंद्रित लर्निंग आउटकम है 4, 5, 6, 7। तो गणित के लिए 5 रखे हैं, हिंदी के लिए 4 रखे हैं। तो इसका सही आंसर है 5। गणित के लिए प्रमुख केंद्रित लर्निंग आउटकम है 5। ELPS में P का अर्थ है, तो P का अर्थ है पिक्चर, E एक्सपीरियंस, L लैंग्वेज, P पिक्चर और S सिंबल। यहाँ पर इसका सही आंसर है पिक्चर। फाउंडेशन लर्निंग शिविर की समय सारणी में कितने वादन हैं? 2, 3, 4 और 1। तो 2 वादन हैं। फाउंडेशन लर्निंग शिविर की समय सारणी में 2 वादन हैं। इसका सही आंसर है 2। प्राथमिक स्तर पर समूह निर्धारण में समूह B में आने वाले बच्चों के प्राप्तांक होंगे। तो प्राप्तांक होंगे 16 से 20। एक ग्रुप में जो बच्चों को रखना है उनके प्राप्तांक होंगे 21 से 45, B में 16 से 20 और जिन बच्चों के नंबर 15 से कम आएंगे उनको हम रखेंगे C ग्रुप में। जब हम बच्चों का आकलन करेंगे तो उसके बाद हमें बच्चों के 3 ग्रुप बनाने हैं, A, B और C। तो जो A ग्रुप में बच्चे आएंगे वो जिन बच्चों के नंबर 21 से 45 आएंगे वो A ग्रुप में रखे जाएंगे, जिनके 16 से 20 तक आएंगे वो B में और जिनके 15 से कम में आएंगे वो C ग्रुप में रखे जाएंगे। प्राथमिक स्तर पर आरंभिक परीक्षण प्रपत्र कितने पूर्णांक का होगा? तो 45 का होगा, 45 पूर्णांक का होगा, जिसमें 15 प्रश्न होंगे। 15 प्रश्न होंगे जिसमें 10 ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और 5 सब्जेक्टिव टाइप होंगे। और जब आप उनका मूल्यांकन करोगे तो आप उनका 0 से लेकर 3 तक मूल्यांकन करोगे। तो इसका जो सही आंसर है वह है 45। आरंभिक परीक्षण प्रपत्र में बोधात्मक प्रश्नों का प्रतिशत होगा। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है 50। बोधात्मक प्रश्नों का प्रतिशत जो होगा वो 50% होगा। सीखने के चक्रीय सिद्धांत में कौन सा चरण नहीं है? अनुभव, अनुप्रयोग, पढ़ना, चिंतन। तो इसमें पढ़ना नहीं है। इसका सही आंसर है पढ़ना, क्योंकि जो सीखने का चक्रीय क्रम है उसमें है अनुभव, चिंतन, अनुप्रयोग और समेटना, जिसको हम ERAC बोलते हैं। शिक्षण अधिगम चक्र क्रमशः है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वह है रोचक, प्रस्तावना, अभ्यास और आकलन। रोचक, प्रस्तावना, अभ्यास और आकलन, ये यहाँ पर सही है। NLO से आप क्या समझते हैं? न्यू लर्निंग आउटकम, नेस्टेड लर्निंग आउटकम, नेस्ट लर्निंग आउटकम, पता नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वह है नेस्टेड लर्निंग आउटकम। यहाँ पर 3 आउटकम बताए गए हैं जिनमें से एक है नेस्टेड लर्निंग आउटकम। लर्निंग गैप्स को पहचानना और उन्हें दूर करना उद्देश्य है शिक्षण योजना का, आकलन मूल्यांकन का, गतिविधि का, ELPS का। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वह है आकलन का, आकलन मूल्यांकन का। गणितीय विकास से संबंधित गतिविधि की क्या विशेषता है? कम से कम 2-3 बार पुनरावृत्ति हो,
ठोस वस्तुओं एवं परिवेश में मौजूद वस्तुओं का उपयोग हो, मानसिक कौशल से जुड़ी हो, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वह है उपरोक्त सभी। बच्चे 10 तक के पहाड़े जानते हैं, यह आकलन संकेतक किस कक्षा से संबंधित है? 2 से, 3 से, 4 से, 5 से। तो ये कक्षा 3 से संबंधित है। बच्चे 10 तक के पहाड़े जानते हैं, यह कक्षा 3 की दक्षता है। प्रेरणा सूची गणित कक्षा 1 विषय में संख्याओं की समझ व गणितीय कार्यों के अंतर्गत दक्षता संख्या पूर्ति कर लेते हैं का एलो कोड है। तो एलो कोड यहाँ पर है M105। M से सब्जेक्ट हो गया मैथ, 1 जो है वो क्लास हो गई और 05 दक्षता सूची में दक्षता हो गई। अब जब दक्षता सूची को देखेंगे तो ये दक्षता 5वें नंबर पर होगी। शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में संस्था के विकास के लिए किए गए सार्थक बदलावों के पहलू हैं: संबंध, प्रक्रिया, परिणाम, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वह है उपरोक्त सभी। फोकल लर्निंग आउटकम सीखने के व्यापक क्षेत्रों और कौशलों से जुड़े हैं, जिनके अंदर कई छोटे छोटे आउटकम सन्निहित हैं। समान प्रकृति के कई करिकुलम लक्ष्यों को एक में मिलाकर बनाए गए हैं और पता नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है वह है सीखने के व्यापक क्षेत्रों और कौशलों से जुड़े हैं। फोकल लर्निंग आउटकम सीखने के व्यापक क्षेत्रों और कौशलों से जुड़े हैं। आरंभिक परीक्षण किया जाएगा कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों का, कक्षा 5 से 8 तक के सभी बच्चों का, सीखने में कमज़ोर बच्चों का, तेज बच्चों का। तो इसका सही आंसर है कक्षा 1 से 8 तक सभी बच्चों का आकलन हमें करना होगा। गतिविधि के लिए समय निर्धारित है: अधिकतम 20 मिनट, अधिकतम 10 मिनट, अधिकतम 30 मिनट, पता नहीं। तो इसका सही आंसर है अधिकतम 20 मिनट। गतिविधि के लिए अधिकतम 20 मिनट का समय निर्धारित है। गतिविधि होनी चाहिए भोजन अवकाश से पहले, भोजन अवकाश के बाद, भोजन अवकाश के पहले और बाद में। तो इसका जो सही आंसर है भोजन अवकाश के पहले और बाद में, जिससे कि बच्चे हमारे साथ जुड़े रहें। विभिन्न आकारों का प्रयोग करते हुए नई आकृतियों की रचना करना, ये दक्षता है। गणित की, हिंदी की, उपरोक्त दोनों की, पता नहीं। तो ये दक्षता गणित की है। विभिन्न आकारों का प्रयोग करते हुए नई आकृतियों की रचना करना, ये दक्षता गणित की है। बच्चे खुद के बारे में व साधारण परिस्थितियों के बारे में घर की भाषा में बात करते हैं, ये दक्षता है। गणित की, हिंदी की, उपरोक्त दोनों की। तो ये दक्षता हिंदी की है। बच्चे खुद के बारे में व साधारण परिस्थितियों के बारे में घर की भाषा में बात करते हैं। हवा हवाई क्या है? वर्ड पहचान में सहायक गति। शिक्षण योजना का नाम, यातायात का साधन। तो हवा हवाई वर्ड पहचान में एक सहायक गतिविधि है। जब आप गतिविधियों को देखोगे तो उसमें आपको एक हवा हवाई गतिविधि भी मिलेगी। हेलो जनवरी, हेलो फरवरी गतिविधि किस विषय से संबंधित है? गणित, भाषा, हमारा परिवेश, पता नहीं। तो हेलो जनवरी और हेलो फरवरी जो गतिविधि है वो गणित से संबंधित है। यह गतिविधि गणित से संबंधित है। समय सारणी के अनुसार समूह सी के लिए प्रथम पीरियड के विषय हैं: हमारा परिवेश, गणित, हिंदी, अंग्रेजी। तो इसका सही आंसर है गणित। समय सारणी के अनुसार समूह सी के लिए प्रथम पीरियड गणित का है। गणित किससे जुड़ने और जूझने का प्रयास है? मूर्त और अमूर्त, पास और दूर, सरल और कठिन, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वह है उपरोक्त सभी। गणित मूर्त, अमूर्त, पास, दूर, सरल और कठिन से जूझने का विषय है। शिक्षण योजना के प्रारूप में क्या शामिल नहीं है? लर्निंग आउटकम, विशिष्ट उद्देश्य, सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं, गृह कार्य। तो यहाँ पर विशिष्ट उद्देश्य शामिल नहीं है, क्योंकि लर्निंग आउटकम भी शामिल होता है, सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं और गृह कार्य। आधारशिला शिक्षक मॉड्यूल के भाग 5 का मुख्य अंश क्या है? आरंभिक भाषा का विकास, आरंभिक गणितीय क्षमता का विकास, आकलन, पता नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वह है आकलन। भाग 5 आकलन है।
लर्निंग आउटकम से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? किसी छात्र के अधिगम परिणाम हैं, किसी छात्र के सीखने के प्रतिफल हैं, किसी छात्र का अपेक्षित दक्षताएं हैं, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी सही आंसर है यहाँ पर। भाषा, गणित और परिवेश अध्ययन के लिए कितने कितने केंद्रित लर्निंग आउटकम निर्धारित किए हैं? तो मैंने अभी बताया था आपको, 4 भाषा के लिए, 5 गणित के लिए और 4 परिवेशीय अध्ययन के लिए निर्धारित किए गए हैं। ऐसी गतिविधि जिनके दौरान किसी प्रकार की सामग्री या चित्र आदि का प्रयोग होता है कही जाती हैं, तो उन गतिविधि को हम TLM आधारित गतिविधि कहते हैं। इसका सही आंसर है TLM आधारित गतिविधि।